वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम हैं दुर्गावती जी के साथ में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो हम सीन के बारे में ही जानना चाहेंगे, मतलब क्या चालू है ना, आप इतना ज़्यादा हमेशा वॉइस आउट करती है तो क्या बताना चाहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आया है। कभी मैंने सोचा नहीं कि ध्रुव तारा में ऐसा भी होगा। और दुर्गावती जैसे आप जानते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इस वक्त हम लोग दरबार में ये डिस्कशन चल रही है कि एक विधवा कपल, एक विधवा आती है और वो दूसरी शादी कर लेती है। और एक्चुअली दुर्गावती उसके खिलाफ है क्योंकि वो अपने परंपरा, कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ नॉर्म्स, और वो हमेशा हार नहीं मानती है दुर्गावती। तो हमेशा वो चाहती है कि वो जो बोलती है वही सही है। महाराज जी गंगा है, विधवा होने के बाद इन्होंने फिर विवाह किया इसी वक्त से, परंतु इनके परिवार वाले इनके विवाह का विरोध, इसलिए आपसे न्याय मांग यहाँ पर तारा बहुत फुसला के ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेकर वो प्रताप बना से हाँ करवाती है इस मतलब विधवा शादी के लिए। उपनिषद धर्मशास्त्र में लिखा है कि विधवा का पुनः विवाह करना पाप है। हम पढ़ना चाहिए। मैं हुकुम मिला तो नहीं, किसी भी शास्त्र या धर्म पुस्तक में ऐसा लिखा नहीं है। प्रताप बना एज अ किंग वो डिस्क्लोज कर देते हैं कि दूसरी शादी करना ये जायज़ है। तो इस दौरान ये जो अंडर प्ले है दुर्गावती का प्रताप बना के साथ, तारा के साथ, ये एक एक बहुत ही डिफरेंट मोड पे हम लोग आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अर्थात जो है ही नहीं उसे हम ऐसे बिना किसी आधार के मानते चले जा रहे हैं। लिखा बड़े ना हो हुकुम, परंतु ये प्रचलित है और जो प्रचलित है वही परंपरा है, और जो परंपरा है वो नियम है। नियम पुरुष और स्त्री के लिए समान होने चाहिए बाबू साहब, यही न्याय का आधार होता है। तो जिस तरीके से आपने कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको अपना कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? लाइक पिछला काफ़ी अलग था, ये काफ़ी अलग है, मतलब पोर्ट्रियल ऑलमोस्ट लाइक सेम हो सकता है बिकॉज उसमें भी आप वॉइस आउट करती थी, इसमें भी अपने ओपिनियंस रख रही है, तो क्या बताना चाहेंगे? तो जनरली ऐसी बात नहीं है, जो मतलब मैं दिखती हूँ वैसे ही वो रहती हूँ, बट मैं कैरेक्टर में बहुत जल्दी ढल जाती हूँ बिकॉज आई एम बेसिकली आई लाइक टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड ऑफ कोर्स इनपुट्स तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस डालती ज़रूर है, लेकिन डायरेक्टर का एक वो जो विज़न है वो डेफिनेटली मैं उसके साथ ही जाती हूँ। तो सावी की सवारी में भी वो बहुत स्वीट थी। सावी में एक बेस्टी जैसे थी, एक डॉटर इन लॉ को बेस्टी कहकर पुकारना, वो एक रिलेशन। यहाँ पर टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, वॉइस आउट करती है लेकिन उस थोड़ी सी घमंडी भी है इसमें। तो वो एक बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन मैं सिमिलर कैरेक्टर रोल्स कभी नहीं करती हूँ। यदि पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति को पुनर्विवाह करने का अधिकार है तो स्त्रियों को इस अधिकार से वंचित रखने का ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों? तो ये थोड़ा अलग इसलिए दुर्गावती क्योंकि ये वो ज़्यादातर पॉइज्ड एम्प्रेस है और वो मतलब थोड़ी सी घमंडी भी है, हार नहीं मानती है, वल्लभगढ़ को नीचा दिखाती है, और वो देवगढ़ की रानी है और स्वयं भी उसने खुद भी बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले हैं। तो उसी को हम लोग दिखाते हुए इस कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है। तारा ने बोला, परंतु हुकुम यही प्रथा है जो सदियों से प्रश्न उठाकर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों करें? यदि भगवान चाहते कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ही ना करे तो वो मनुष्य को बुद्धि देते ही नहीं। तो लास्टली फैंस और व्यूवर्स को क्या कहेंगी, आपके कैरेक्टर से क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल सकते हैं? लास्टली व्यूअर्स से कहूँगी कि एनिमल ज़रूर देखेगा। मैं रश्मिका की मम्मी बनी हूँ और मैं जितने भी शोज़ या कैरेक्टर्स करती हूँ डेफिनेटली मैं उसमें कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस से हमेशा जुड़ती हूँ। इस कैरेक्टर में भी दुर्गावती में मैं ऑडियंस से जुड़ रही हूँ क्योंकि दुर्गावती इज़ अ वेरी पॉइज्ड, बहुत डिग्निफाइड क्वीन ज़रूर है,
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे शेड्स हैं जो आपको हर एक सीन में देखने को मिलता है। हम अपनी भावुसा के आशीर्वाद को साक्षी मानकर आज ये घोषणा करते हैं कि विधवा का पुनर्विवाह करना, कि एक विधवा को पुनर्विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। और यदि इन दो प्रेमियों को या फिर किसी भी विधवा को किसी ने भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने का प्रयास किया तो उसे दोषी मानकर दंडित करार किया जाएगा। महाराज सूर्य प्रताप की जय, महाराज सूर्य प्रताप की जय। थैंक यू सो मच एंड होप एनिमल और ज़्यादा हिट हो। इससे ज़्यादा हिट है, अभी सुपर हिट हो गया है।